मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप अपनी बताओ, आपकी कोडिंग की जर्नी कैसी चल रही है। देखिए, आज के इस लेसन में, लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीए और बीटेक में डिफरेंस क्या है। लेकिन ये वीडियोस नॉर्मल कंपैरिजन वीडियोस से थोड़ा और डेप्थ में होगा। क्यों डेप्थ में होगा और किन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर आप तय कर सकते हैं कि इसको आगे देखना है या स्किप करना है। देखिए, आप में से जो लोग अभी 12th कंप्लीट किए और उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें बीटेक करना है या कोई और कोर्स करना है, तो वो शायद बीसीए के बारे में सोच रहे हों, या शायद वो इस बात में कंफ्यूज्ड हों कि उन्हें बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेना है। तो आज उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं या ऑलरेडी बीसीए कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं प्लस करियर पाथ में आगे बढ़ने को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, उन दोनों की बातें समझकर आप अपने आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं करियर प्लानिंग में। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि हाँ ये काम का है, इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल अलग, यूनिक और इन डेप्थ है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी इस तरह के जब वीडियोस आएं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। डेफिनेटली आपको बेल आइकन भी इसके लिए प्रेस करना होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि बीसीए और बीटेक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो एक फंडामेंटल डिफरेंस ये कि बीसीए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जबकि बीटेक यूजुअली 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। बीसीए में मेनली आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकें, आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें, और कंप्यूटर के कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट जिससे कि आप कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीख सकें, डीबीएमएस के बारे में सीख सकें और इस तरह के कुछ और टॉपिक्स। बीसीए डिग्री प्रोग्राम करने के बाद आपके डोर्स ओपन होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बीटेक क्यों बीसीए से अलग होगा? बीटेक पूरे कंप्यूटर साइंस के बारे में है, जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन बनाना ही एक चीज नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी चीज कवर होती है, लेकिन आप हार्डवेयर के बारे में भी समझते हैं, नेटवर्किंग के बारे में भी समझते हैं, आप कंप्यूटर साइंस एज अ होल समझते हैं, जिससे कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन किसको बीसीए करना चाहिए और किसको बीटेक करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कह दूं या कोई भी ये कह दे कि बीटेक ज्यादा बेटर होगा, तो आपने बिना एनालाइज किए कि आप अभी किस स्थिति में हैं और आपने बीटेक को चूज कर लिया, तो शायद वो आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। यानी कुछ लोग हैं जिनके लिए बीसीए ज्यादा सूटेबल है और कुछ लोग हैं जिनके लिए बीटेक ज्यादा सूटेबल है। मेरी कुछ बातें हो सकता है किसी को खरी खरी लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं, पर ध्यान से सोचिएगा, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। यदि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है और आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं या रिसर्च फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो बीटेक डेफिनेटली बीसीए के कंपैरिजन में एक बेटर चॉइस होगी। लेकिन जरा हम शुरुआत से चीजों को समझते हैं। मेरे नजरिए में, जो शायद बहुत कम लोग इस तरीके से बात करेंगे कि बीसीए और बीटेक में क्या मेन अंतर है। देखिए, बीटेक डिग्री के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि बीसीए के लिए नॉर्मली कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अब ये छोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। जब आप देखते हैं कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसके लिए लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने के बाद उस एग्जाम को देते हैं और फिर जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को अच्छे कॉलेजेस में सीट्स मिल पाती हैं। बीसीए में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कहीं पर भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो जब इतनी मुश्किलों से बीटेक में एडमिशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीटेक के हर कॉलेज में एडमिशन इतनी मुश्किलों से हो रहा है, क्योंकि एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी सीट्स भी पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड तरीके की, कि एंट्रेंस एग्जाम दिया, मेहनत करी, उसमें अच्छी रैंक लाए, फिर जाके अच्छे कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, मे बी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा हो, जो कि एक रिसर्च ओरिएंटेड
लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बीटेक करते हैं अच्छे कॉलेज से क्रीम स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप ज़्यादा एम्बिशियसली सोच पाते हैं। आप इतना हार्डवर्क करके एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं कि आपने अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को इतना इंक्रीज कर लिया होता है कि आप बड़े सपने देख पाते हैं, आप बड़ी कंपनीज के लिए ट्राई कर पाते हैं, क्योंकि आपने उतना अपने आप के साथ मेहनत कर ली है अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो बीटेक में जिस तरह का क्राउड पहुंचता है, खासतौर पे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्राउड एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग होता है, एक्सट्रीमली एम्बिशियस होता है, और ऐसे लोगों के बीच में रहकर आप भी एलिवेट हो सकते हो। और ऐसे कॉलेजेस में पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। यही लोग अपनी खुद की कंपनीज भी स्टार्ट करते हैं, यही लोग आप देखोगे कि आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनीज में ऊंचे ओहदों पर पहुंच पाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो फैंग कंपनीज को इजीली क्रैक कर पाते हैं। ये मैं एक जनरल आंकड़ों के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं है कि जिसने बीटेक नहीं किया वो बड़ी कंपनी में नहीं जा सकता या बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक्सेप्शंस जरूर आएंगे, लेकिन आप खुद समझ के देखिए कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा जिसने बीटेक नहीं करा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है, तो ये सोचने समझने की बात है कि उसने कितनी मेहनत करी होगी। हम उस मेहनत के फैक्टर को मिस कर देते हैं, हम सिर्फ डिग्री के बारे में सोचने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो फलाना ड्रॉप आउट था और कॉलेज उसने छोड़ दिया था और उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज छोड़ दिया था इसलिए उसने कंपनी बड़ी खड़ी कर दी है। वो उसने क्या मेहनत करी है, आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा। बड़े बड़े कॉलेज में रह के भी किसी ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी उसने मेहनत करी, इसलिए वो इस मुकाम पर पहुंच पाया है। कॉलेज ड्रॉप आउट होने से वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। पर कई बार देखो स्टूडेंट्स का क्या होता है, मैथ्स बहुत पुअर होता है, मैथ्स में उनकी हालत टाइट होती है, और ऐसे लोग सिर्फ ट्रेंड को देखते हुए, सिर्फ सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आके, या पेरेंट्स ने बोला या दोस्तों ने बोला, इस कारण बीटेक में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, खूब ज्यादा फीस जमा कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपका डिसीजन गलत है। अगर आपका मैथ्स भी वीक है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आपने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करा है, तो आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करेंगे बीटेक ज्वाइन करके। जी हाँ, अगर बीटेक करना है तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में करने का सोचिए। हाँ, एक रेंज होगी जहां तक हर किसी की थ्रेशोल्ड अलग अलग होगा कि यहां तक के कॉलेज मिलेंगे तो ठीक है, इसके नीचे मिलेंगे तो मैं नहीं लूंगा। वो रेंज सबकी अलग अलग हो सकती है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो इंडिविजुअल बात है। लेकिन इन जनरल मैं बोलूं कि हाँ, आप अच्छे कॉलेज में ही जाइए जहां मेहनत से रैंक हासिल करके अगर आपको एडमिशन मिल रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करा है, आपने अपना लेवल नहीं बढ़ाया, तो क्या मतलब है कि आप इतना पैसा लगा के एक बेकार से कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो। इससे बेटर है कि आप बीसीए करो। देखो, बीसीए में कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपका अगर मैथ्स 11th-12th में नहीं भी रहा है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप बायो बैकग्राउंड से, तो भी कई यूनिवर्सिटीज बीसीए करना अलाउ करेंगी। तो आप बीसीए कर सकते हैं। यदि आपको लगा कि 10th के बाद हमने गलत सब्जेक्ट्स चूज कर लिए थे और अब हमें लग रहा है कि कंप्यूटर्स की फील्ड में जाना है, तो आप 12th के बाद बीसीए कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो आप इजीली कहीं पर भी एडमिशन ले पाएंगे। 3 साल का प्रोग्राम होता है तो आपके 1 साल के समय की बचत होती है। फीस भी कंपैरेटिवली कम होती है बीटेक के कंपैरिजन में, तो आप बीसीए कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारा अच्छा करियर बन जाएगा? नहीं बनेगा। सिर्फ इतना करने से अच्छा करियर नहीं बन सकता, क्योंकि आपने अभी तक अपने हिस्से की मेहनत नहीं करी है। बीटेक वालों ने पहले एंट्रेंस एग्जाम के दौरान वो मेहनत कर ली, आपने वो नहीं करी है, आपने अपना लेवल नहीं बढ़ाया, तो फिर बीसीए करके हम कम से कम पैसा और समय तो बचा ही सकते हैं, तो वो हमने बचा लिया। लेकिन एक सलाह ये है कि जहां से भी आप बीसीए करें, आप ये इंश्योर करें कि उसमें 1 साल मिनिमम मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। कई जगह पर बीसीए होता है पर वो मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं होता 3 साल में, ऐसा भी देखा गया। तो आप ये पहले ही इंश्योर कर लीजिए कि मैथ्स सब्जेक्ट है या नहीं है, 1 साल, कम से कम 1 साल, या स्टैटिस्टिक्स भी होगा तो चलेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं
कि अगर आप बीसीए के बाद भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स के बराबर खड़ा होने चाहते हो, अच्छे कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट, हर किसी कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको बीसीए फर्स्ट ईयर से एक्टिव हो जाना है और एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीसीए के बाद आपकी जॉब नहीं लग सकती। अगर आप बीसीए में भी कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो बीसीए करने के बाद भी आपकी जॉब लग जाएगी और आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको बहुत स्ट्रांग करियर चाहिए, आपको लगता है कि ठीक है हम देर से जागे, 11th-12th में हमें किसी ने गाइड नहीं किया था, लेकिन अब हम जाग गए और अब हमें मालूम है कि हमको क्या करना है जीवन में और ये हमारे लिए ज़रूरी है, और बीटेक वाले स्टूडेंट जो पहले से अवेयर थे वो वहाँ पहुँच गए, तो हमें उनके बराबर खड़ा होना है। उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वही हमको भी चाहिए। तो फिर आपके हाथ में है एमसीए। पर एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद आप एमसीए करते हो, पीजी डिग्री है, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। कई कॉलेजेस में वो 2 साल का भी है, लेकिन 3 साल वाला करें वो ज़्यादा बेटर है। आप बीसीए के दौरान फर्स्ट ईयर से एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि आप बीसीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मैथ्स भी थोड़ा सा वीक है और आपने पहले कभी मेहनत नहीं करी है, इसलिए आपका लेवल भी बढ़ा नहीं है। तो 1 साल की तैयारी सफिशिएंट नहीं होगी, आपको 3 साल तैयारी करनी पड़ेगी। 1 साल में सिलेबस भले ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी वो कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में फिर से रिपीट करिए, फाइनल ईयर में फिर से रिपीट करिए, और अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जैसे लोग आईआईटी के लिए मेहनत करते हैं वैसे ही आप भी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत करिए और निमसेट एग्जाम दीजिए। हालांकि और भी कई कॉलेजेस के एग्जाम है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम है, आपको पता चल जाएगा, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो बता देंगे वो। लेकिन निमसेट टॉप पे है और उसके थ्रू आपको 10-11 एनआईटीज हैं जहां पर एमसीए करने का मौका मिलता है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आईआईटी के बाद किसी को गिना जाता है तो ये एनआईटीज ही हैं, तो आप वहां से एमसीए कर सकते हैं। एक तो आपको वहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी, प्लस एक एंट्रेंस एग्जाम को फेस करके ही वो मिलेगा, अच्छी रैंक लाने पर मिलेगा। तो आपने अपना लेवल बढ़ा लिया होगा, इसलिए वो आपको मिलेगा। आप ये भी समझ लें कि उस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आता, सिर्फ मैथ्स आता है और थोड़ा सा कंप्यूटर पोर्शन आता है। कंप्यूटर पोर्शन इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना हो, पर बीसीए के दौरान तो आप उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स वैसे भी पढ़ ही लेंगे। तो आप बीसीए के दौरान ही बीसीए भी तैयार करिए और एकेडमिक्स भी अच्छा रखिए, साथ में आप एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए और जो पुरानी गलती है उसको दूर कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बीटेक डिग्री और बीसीए डिग्री में कौन सी अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए बीटेक डिग्री ज़्यादा आइडियल होगी अगर उन्होंने 11th-12th में अच्छे से मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल के अच्छे कॉलेज से बीटेक डिग्री ले पा रहे हैं। और अदरवाइज आपका मैथ्स खराब था, आपने एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से नहीं दिया और रैंक अच्छी नहीं आई है, पीछे का बीटेक का कॉलेज मिल रहा है, तो उससे बेटर है कि आप बीसीए करिए। 3 साल के बीसीए के दौरान एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए। मेक श्योर करिए कि बीसीए में एक सब्जेक्ट मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, वरना इसके बाद आपको फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यानी आपने जो 11th-12th में गलती करी उसको सुधारने का एक मौका आपको मिल रहा है, इसके अलावा फिर आगे चल के ऐसे कोई मौके आपको नहीं मिलेंगे। तो जीवन में संघर्ष अभी चुन लो, आगे जाके संघर्ष जीवन का फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। और जॉब के लिए डरना छोड़ दो, जॉब सबकी लगती है, बात यह है कि कितनी अच्छी जॉब लगती है। तो आप जितने एम्बिशियसली प्लान करोगे उतने अच्छी आपकी जॉब लग सकती है। तो बेटर यह है कि आप डिसाइड करिए अपनी स्थिति के अनुसार कि आपको बीटेक करना है कि बीसीए करना है। पर मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स देश में ऐसे हैं जो 11th-12th में अवेयर नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनका अच्छे कॉलेज में बीटेक में एडमिशन नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए बीसीए प्लस एमसीए ये एक वरदान है। हर कहीं से एमसीए डिग्री लेना भी वैसा ही होगा जैसे हर कहीं से आप बीटेक ले रहे हो, वो नहीं करना है। हमारे लिए अच्छा कॉलेज बहुत मैटर करता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे कमेंट में ये कहता है कि सर क्या हमने अच्छे से डिग्री नहीं ली, अच्छे कॉलेज से नहीं ली, हर कहीं से लिया है, तो क्या हमारा अच्छा करियर नहीं बन सकता? देखो, जॉब सबकी लग सकती है, सब कर सकते हो, लेकिन फिर आपको किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये फर्क है। आपने पहले मेहनत कर ली तो रास्ता आसान है, आपने बाद में मेहनत करी तो संघर्ष जाता है। आपको चुनना है आपको किस तरह का जीवन चाहिए। आप कमेंट देकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सवाल लगता है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अगर जरूरी लगा तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट भी दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।